एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए इससे प्रीवियस सेशन में हमारा टॉपिक जो है रिफंड क्या होता है, क्या केसेस होते हैं रिफंड के जिसमें हम रिफंड को क्लेम कर सकते हैं, ऐसे सिनेरियोज देखे थे। फिर रिफंड के फॉर्म देखे थे, ये कौन सा फॉर्म नंबर किस लिए यूज होता है और किसके लिए एप्लीकेबल रहता है। टोटल 13 टाइप के जो फॉर्म्स थे उनके मीनिंग के साथ उनको देखा था कि कौन सा फॉर्म है जो सिर्फ सेंटर के लिए एप्लीकेबल रहता है और कौन सा फॉर्म है जो स्टेट के लिए भी एप्लीकेबल रहता है। तो ज्यादातर जो फॉर्म थे वो सेंटर के लिए एप्लीकेबल थे, जैसे फॉर्म नंबर 1 हो गया, 01A, 01B, 2, 3, या फिर आगे हो गया 10 हो गया या फिर 11 हो गया। तो ये सारे फॉर्म किसके लिए एप्लीकेबल थे? सेंटर के लिए। और फॉर्म नंबर GST RFD 04, GST RFD 05, GST RFD 06, GST RFD 08, 09 और नहीं, बाकी 9 तक ही क्या थे, ये सारे एप्लीकेबल थे किसके लिए? फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट के लिए। सबके मैंने मीनिंग समझाया था कि कौन से फॉर्म में क्या कहा जा रहा है, क्या मतलब है। आज का देखेंगे डिफरेंस, देखेंगे ऑफेंसेस और पेनल्टीज में, कि ऑफेंस का मतलब क्या होता है, पेनल्टीज का मतलब क्या होता है इसमें। ठीक है, तो पहले आपको मतलब पता होना चाहिए, तभी आगे आपको समझ आएगा कि जीएसटी में क्या होता है, कि ऑफेंस और पेनल्टी, अगर कौन से ऑफेंस में क्या पेनल्टी लगाई गई है, कौन सी एक्टिविटी पे, ये सारी चीजें भी समझनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे नोट्स ओपन करते हैं और ऑफेंस और पेनल्टी का मतलब देखते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, डिफरेंस बिटवीन, या फिर डायरेक्ट भी लिख लेते हैं, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। देखिए पेनल्टीज मतलब क्या है, कि कोई भी किसी पर पेनल्टी लगती है, मतलब कि उसको चार्ज देना पड़ता है। ये तो सुना ही होगा, दंड के रूप में आप इसको मान सकते हैं। ऑफेंस का मतलब अगर एक वर्ड में बताऊं तो अपराध। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ऑफेंस का मतलब क्या होता है और पेनल्टी का मतलब क्या होता है जीएसटी के टर्म में थोड़ा। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑफेंसेस की। जीएसटी ऑफेंस इन सिंपल टर्म्स ये क्या होता है, एक वायलेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स and its associated rules. These offences can range from minor errors in filing returns to serious fraudulent activities like tax evasion। तो इसमें क्या कहा गया है, ऑफेंसेस में जीएसटी ऑफेंस, अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में देखें तो ये क्या होता है, एक वायलेशन होता है। वायलेशन मतलब क्या होता है, कि जब भी हम कोई भी अपराध करते हैं, मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के एक्ट में, या फिर बोल सकते हैं उससे रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, नहीं मानते हैं, या फिर कोई भी these offenses can range from minor errors in filing returns to serious fraudulent activities like tax evasion।
इसका क्या मतलब है, क्या कहा गया है कि ऐसे ऑफेंसेस, ऐसे अपराध जो क्या होते हैं बहुत छोटे भी होते हैं, जब हम कोई भी रिटर्न को फाइल कर रहे होते हैं, मतलब रिटर्न फिल कर रहे होते हैं, उसमें क्या होता है, रिटर्न्स टू सीरियस फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, मतलब कुछ बहुत ज्यादा सीरियस फ्रॉडुलेंट फ्रॉड भी हो सकता है, जैसे टैक्स इवेजन, मतलब कि टैक्स की चोरी। कुछ लोग होते हैं टैक्स को पे नहीं करते हैं, तो ये भी क्या होता है, एक तरह से ऑफेंस ही होता है। इनवॉइसिंग और डॉक्यूमेंटेशन ऑफेंस हो सकता है, टैक्स इवेजन में हो सकता है, या फिर कोई भी लेट फाइल कर रहा है रिटर्न को, पेमेंट नहीं कर रहा है टैक्स की, या फिर रजिस्टर को जीएसटी को रजिस्टर करने में फेलर है, तो ये सारे क्या होते हैं, ऑफेंसेस होते हैं। अब बात करेंगे किसकी, पेनल्टीज। पेनल्टीज को अगर हम देखें तो जब भी कोई हम अपराध करते हैं तो उसमें हमें पेनल्टी देनी पड़ती है, मतलब कि दंड होता है उसका। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक नॉर्मल वर्ड में बोलूं तो पनिशमेंट। तो आगे लिखते हैं इसमें, अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब कि जीएसटी एक्ट, वेरियस penalties are imposed for non-compliance or violation of the provisions। फिर आगे कहा गया है, these penalties are designed to ensure timely compliance and fraudulent activities। अब देखते हैं इसका मतलब। तो ऑफेंस मतलब तो समझ आ गया, अब क्या है ये पेनल्टीज। पेनल्टी का मतलब क्या होता है, पनिशमेंट। तो जीएसटी के एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, उनके जितने भी प्रोविजंस होते हैं उनका उनको मानना, मतलब कि उनका पालन करना, या फिर उनका क्या बोल सकते हैं, उल्लंघन करना। उस पर अगर हम क्या करते हैं, कोई भी जीएसटी के एक्ट के रूल्स को नहीं मानते हैं, या फिर टैक्स को इवेट कर लेते हैं, या फिर लेट फाइल करते हैं जीएसटी की रिटर्न जो होती है, तो मतलब कि उनके रूल्स को हम नहीं प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, तो क्या होगा, अलग अलग तरह के इसमें पेनल्टीज आपको पे करनी पड़ती है, चार्ज होती हैं। इन पेनल्टीज का क्या होता है, मतलब क्या होता है इनसे, क्या कि उद्देश्य क्या है कि समय पर, टाइम पर जो है कि आपको पेनल्टीज जो है कंप्लायंस एंड डिटर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, इससे रिलेटेड आपको क्या होगा कि ये डिजाइन की गई हैं कि आप जो है टाइमली उसको पेनल्टी को पे कर सकें, जितने भी कैसी हो वो, या तो कॉम्प्लेन से रिलेटेड हो या फिर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ऑफेंस का मतलब और पेनल्टीज का मतलब देखा है। तो अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें तो ऑफेंस का मतलब क्या है कि एक तरह के इलीगल एक्शंस होते हैं जो कि वायलेट करते हैं प्रोविजंस किसके, जीएसटी एक्ट के और उसके रूल्स के। जैसे कोई भी इशू कर देना फॉल्स इनवॉइसेस को, या फिर आईटीसी जो हम क्लेम करते हैं वो इनकरेक्ट आईटीसी को क्लेम करना, रिटर्न्स को फाइल नहीं करना, या फिर फ्रॉडुलेंट रिफंड क्लेम करना। या फिर अब पेनल्टीज की बात करें तो पेनल्टीज क्या होते हैं, पनिशमेंट होती है जो कि इम्पोज की जाती है किसके लिए, कमिट करने के लिए जीएसटी ऑफेंस को, कि हाँ उन्होंने ऑफेंस किया है। फिर पर्पस क्या होता है इसका, टू डिटर नॉन कंप्लायंस एंड इनकरेज टाइमली टैक्स पेमेंट, मतलब कि उन्होंने टाइम पर टैक्स पेमेंट करने के लिए एनकरेज करना होता है। इनका पर्पस क्या होता है पेनल्टी का, यहाँ पे बताया था ना, दीज पेनल्टीज आर डिजाइन टू इंश्योर टाइमली कॉम्प्लेंस, ताकि वो टैक्स से रिलेटेड या फिर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में
ना पड़े। तो इनका की डिफरेंस अगर देखें तो ऑफेंसेस क्या होते हैं, कैसे एक्शंस होते हैं जो कि वायलेट करते हैं जीएसटी लॉ को, और पेनल्टीज क्या होते हैं, पनिशमेंट होती है जो कि इम्पोज की जाती है ताकि वो अपने ऑफेंसेस को कमिट कर सके। तो ये इनमें बेसिक सा डिफरेंस था। नेक्स्ट सेशन में आगे इनके बारे में और देखेंगे, जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।